Assalamu alaikum everyone, this is Tariq Chaudhary, your motivational speaker all the way from Canada. So today I'm at Chestermere Lake Beach. तो मैंने कहा मैं आपके साथ एक वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर करता हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा है कि जी स्टूडेंट परमिट के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। तो मैं आज आपको स्पेसिफिकली कैनेडियन स्टूडेंट वीज़ा के लिए या कैनेडियन स्टडी परमिट के लिए मैं आपको बताऊंगा कि तो उसके बारे में बताऊंगा कि आपको किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है स्टूडेंट वीज़ा को अप्लाई करने के लिए। तो वेरी नाइस सनी वेदर है बट सो मच विंडी एंड कोल्ड भी है। अच्छा, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले जो है ये स्टूडेंट वीजा जो लिटिल डिफरेंट है अदर कंट्रीज से। इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको सबसे पहले तो आपने देखना है कि आपकी एजुकेशन क्या है, ठीक है ना। तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपकी 12 ईयर एजुकेशन आपने कंप्लीट कर ली अपने होम कंट्री से एंड देन यू वांट अप्लाई फॉर द कैनेडियन स्टूडेंट वीजा, देन यू शुड अप्लाई। कैनेडियन स्टूडेंट वीजा के लिए आपको पहले अपनी 12th ग्रेड एजुकेशन को कंप्लीट होना चाहिए जी। 12th ग्रेड एजुकेशन अगर आपकी कंप्लीट है तो देन यू शुड थिंक अबाउट टू अप्लाई देयर, ठीक है जी। उसके बाद नंबर 2 जो आपकी थिंग्स है, यू हैव टू चूज द कोर्स, लाइक, ठीक है ना। कोर्स को चॉइस ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चॉइस ऑफ कोर्स इज सो मच इंपॉर्टेंट क्योंकि उसी पे आपका समझ लें कि आपका 50% जो वीजा है ना स्टूडेंट वीजा, वो आपके चॉइस ऑफ कोर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। जैसे आपने 12th ग्रेड एजुकेशन लिया और उसके अंदर जो आपका फील्ड है उसी से रिलेटेड चूज करें। जैसे अगर आपने इंटरमीडिएट कंप्यूटर साइंसेज में किया है तो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड आपको कोर्स चूज करना चाहिए। अगर डिजाइनिंग में किया है तो आपको डिजाइनिंग से रिलेटेड कोर्स चूज करना चाहिए, ठीक है जी। अगर आपका आर्ट्स से रिलेटेड है तो आर्ट्स से रिलेटेड आपको कोर्सेज चूज करना चाहिए। तो चॉइस ऑफ कोर्स इज सो मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जी इंस्टीट्यूट चूज करना है, वो बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है कि आप जिस कनाडा के किस प्रोविंस में आ रहे हैं, किस सिटी में आ रहे हैं और उस सिटी के फेमस जो कॉलेजेस हैं वो कौन से हैं, यू शुड नो अबाउट दिस वन। और इसमें जो होता है इसका जो प्रोसेस लिटिल भी इसलिए डिफरेंट है कि जो अगर आपने जो कॉलेज, जो इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी आपने चूज करना है अपने स्टडी वीजा के लिए, वो जो आपके यूनिवर्सिटी, कॉलेज या यूनिवर्सिटी है, वो जो अप्रूव्ड कैनेडियन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, उनमें से आपने किसी एक में एडमिशन लेना है, ठीक है। तो उन्होंने एक लिस्ट दी हुई है। अगर आप www.cic.gc.ca पे जब आप जाते हैं तो वहां पे आप स्टूडेंट को अगर आप क्लिक करते हैं तो उसके बाद आप जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वहां पे उनकी एक लिस्ट दी हुई है, ठीक है। तो वो लिस्ट में से आपने किसी इंस्टीट्यूट को चूज करना है, जो फिर आपने देखना है कि किस प्रोविंस में मैंने जाना है, ठीक है। अच्छा, जब आप इंस्टीट्यूट को चूज कर लेते हैं तो उसमें वहां पे उसका इंस्टीट्यूट का नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है जो कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से अप्रूव्ड होता है, ठीक है। वो आपने उसको चेक करना है, ठीक है। उसके अलावा आपने देखना है कि जी ये जो कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है ये वो कोर्सेज करवा रही है जिसके बाद में मैं ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकता हूं, ठीक है। आई मीन कि आप वर्क परमिट के लिए 1 ईयर का आपको एलिजिबिलिटी होता है कि यू कैन वर्क इन कनाडा फॉर 1 ईयर। जब आपने कोर्स लेना है उस जो अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट है उससे, जब आपने कोर्स लेना है तो उस कोर्स को चूज करते वक्त आपने ये चीज माइंड में रखनी है, जो मैं कोर्स ले रहा हूं वो एट लीस्ट 1 ईयर का कोर्स होना चाहिए और वो जो कोर्स होना चाहिए वो लीडिंग टू आपका वर्क परमिट होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह लिख दूंगा कि कौन कौन से कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हैं जो कि लीडिंग टू वर्क परमिट है, ठीक है। उसका फायदा क्या होता है कि जैसे आप 1 साल का जब कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपको वर्क परमिट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, 1 ईयर के लिए। जब आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाता है देन आफ्टर दैट यू कैन अप्लाई फॉर द परमानेंट रेजिडेंस इन कैनेडा। इसलिए बहुत जरूरी है कि चॉइस ऑफ कोर्स बहुत जरूरी है। उसके बाद इंस्टीट्यूट जो रजिस्टर होना वो बहुत जरूरी है, वो आपने देखना है। और उसके अलावा जी आपने ये देखना है कि उसकी फीस कितनी है, अफोर्डेबल है कि नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आपके लिए बहुत जरूरी है। इसमें 2 तरह की फाइल्स बनती हैं। फर्स्ट फाइल तो बनती है आपकी, जो फर्स्ट आपकी फाइल बनती है वो बनती है कि जी जो आपने एडमिशन लेना है किसी कनाडा की यूनिवर्सिटी में, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए थे। और सेकंड वन वो बनती है कि व्हाट डॉक्यूमेंट यू रिक्वायर टू अप्लाई फॉर द स्टूडेंट वीजा, ठीक है जी। तो पहले हम फर्स्ट की बात करते हैं कि व्हाट डॉक्यूमेंट यू रिक्वायर्ड, व्हाट डॉक्यूमेंट्स यू रिक्वायर टू गेट एडमिशन इन कैनेडियन ऑथेंटिक ऑथोराइज्ड एंड अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी और कॉलेज, ठीक है। उसके लिए नंबर 1 आपके पास सारे ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। नंबर 2
उस ऑल एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स में क्या है, आपकी ट्रांसक्रिप्ट, आपका सर्टिफिकेट ये होना चाहिए, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए आपका, जो कि एटलीस्ट मोर देन 1 ईयर के लिए वैलिड हो, ठीक है, एक्सपायर ना होने वाला। आपके पास आपका रिज्यूमे, प्रोफेशनल रिज्यूमे आपके पास रेडी होना चाहिए। अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो वो वर्क एक्सपीरियंस का लेटर आपने साथ लगाना है, ठीक है। किसी जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ा है उसका रेफरेंस लेटर लगाने, वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जब आप किसी भी इंस्टीट्यूट अप्लाई करते हैं कोर्स के लिए, तो उसके लिए फिर वो रिक्वायरमेंट चेक करते हैं कि जी ये तो हो गया जी, आपके पास डॉक्यूमेंट कौन से होने चाहिए। उसके बाद आप यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से रब्ता करते हैं, उनकी वेबसाइट पे जाते हैं, वेबसाइट हाउ टू अप्लाई वहाँ पे होता है, वहाँ पे अपने सारे उनके जो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आप अप्लाई कर देते हैं। तो उनकी एक उसमें दो फीस वो चार्ज करते हैं। पहले तो वो एक एप्लीकेशन फीस होती है, ठीक है। एप्लीकेशन फीस जो होती है वो मिनिमम सी होती है, किसी की $60 है, किसी की $100 है, किसी की $150 है, तो वेरी करता है कॉलेज टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी के उसकी क्या फीस है। जब वो आपका एडमिशन आपका हो जाता है तो फिर आपको वो ईमेल करते हैं कि जी आपका हमने एडमिशन कंसीडर एप्लीकेशन कर ली है, ठीक है, और अगर आपने एक्सेप्टेंस लेटर लेना है तो उसकी इतनी फीस है। तो कुछ इंस्टीट्यूट की फीस $1500 है, किसी की 500 है, किसी की 700 है, किसी की $1000 है, किसी की $1500, जो कि रिफंडेबल होती है, डोंट वरी। अगर खुदा न खासा आपका वीजा रिफ्यूज हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है, तो देन आपको वो रिफंडेबल वो फीस होती है। लेकिन जो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस शुरू में जो लेते हैं वो नॉन रिफंडेबल होती है, ठीक है। अच्छा, एक आपको इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और बता दूं कि आपने जो एडमिशन लेना उसमें फिर लैंग्वेज रिक्वायरमेंट आपसे पूछते हैं। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट के लिए आपको आइल्स का सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, ठीक है। तो मोस्टली जो लोग कहते हैं कि जी विदाउट आइल्स हम एडमिशन नहीं ले सकते, नहीं, 100% यू कैन गेट एडमिशन विदाउट आइल्स। उसका मैं ट्रिक बताता हूँ कि आपने विदाउट आइल्स कैसे एडमिशन लेना है। ऑफ कोर्स स्टूडेंट वीजे के लिए एकेडमिक आइल्स चाहिए होता है, आपने यू हैव टू हैव एकेडमिक ट्रेनिंग आइल्स फ्रॉम ब्रिटिश काउंसिल, फ्रॉम AEO समवेयर एल्स, ठीक है। तो आपने एकेडमिक आइल्स करना है, और अगर आपने 6 स्कोर ईच मॉड्यूल से ले लेते हैं अगर, तो यू आर एलिजिबल फॉर द, मैं आपको बिल्कुल ईजी वर्ड्स में बता रहा हूँ कि आप एलिजिबल होते हो फिर फास्ट स्ट्रीम जो वीजा प्रोसेस है ना स्टूडेंट वीजे का, उसमें आप एलिजिबल हो जाते हैं अगर आपके स्कोर 6 लिसनिंग में, 6 रीडिंग में, 6 स्पीकिंग में एंड 6 राइटिंग में आते हैं। सो ईच मॉड्यूल में अगर आपके 6 स्कोर आते हैं तो देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द फास्ट स्ट्रीम स्टडी वीजा प्रोसेस, ठीक है। तो फास्ट स्ट्रीम प्रोसेसिंग में आपको वो डाल देते हैं, जिसका वीजा 20 to 25 डेज में आपका वीजा लग जाता है, ठीक है। अच्छा, और अगर आपने उस चीज से आप कहते हैं जी मेरे 3 मॉड्यूल में 6 आए हैं, 1 में नहीं है, देन स्टिल यू कैन अप्लाई फॉर द स्टूडेंट वीजा। लेकिन उसका जो प्रोसेस होगा लिटिल बिट लॉन्गर होगा, 3 मंथ्स हो सकता है, 2 मंथ्स में, 3 मंथ्स, 5-6 मंथ में, ठीक है। प्रोसेस थोड़ा उसका लेंथी होगा, लेकिन स्टिल यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द कैनेडियन स्टूडेंट वीजा, ठीक है। इसके लिए जरूरी है कि आपके लिए 6 स्कोर ही आना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा आप कहते हैं कि जी मैं सिर्फ एडमिशन लेना चाह रहा हूँ, ठीक है, और उसके दौरान मैं अपना आइल्स कंप्लीट करूंगा, जब मेरा एडमिशन हो जाएगा तो मैं आइल्स कंप्लीट कर लूंगा। हाँ, ये भी हो सकता है। उसका तरीकाकार क्या है, आपने क्या लेना है, आपने एक लेटर अपने इंस्टीट्यूट से लेना है जहाँ से आपने स्टडी की है। अगर आपकी सारी स्टडी इंग्लिश में आपने की है तो आपने उनसे एक लेटर लेना है जिसको कहते हैं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर, ठीक है। तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का जो लेटर आपने, जो कॉलेज वाले होंगे, जो इंस्टीट्यूट वाले होंगे, वो अपने लेटर हेड पे आपको वो बना के देंगे, ठीक है। वो लेटर को बना के देंगे, उसमें वो मेंशन करेंगे कि जी इस पर्सन ने जो ये 12th ग्रेड एजुकेशन की है, या बैचलर किया है, या मास्टर्स किया है, ठीक है, इसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज इन इंग्लिश, ठीक है। आई मीन ही डजंट हैव एनी प्रॉब्लम टू स्पीक इंग्लिश, लिसन, रीडिंग एंड राइटिंग। तो ये चीजें, और उसके अलावा आपका बैंक अकाउंट भी प्लीज होना चाहिए। बैंक अकाउंट होगा तो वो बहुत ज्यादा जबरदस्त चीज है, और मैं रिकमेंड करूंगा कि आपका जो पर्सनल बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। पर्सनल बैंक अकाउंट अगर आपका हो तो वो दी बेस्ट है। पर्सनल बैंक अकाउंट आपका होना चाहिए जिसके अंदर पैसे मौजूद हो, ठीक है। कनाडा के लिए मैं रिकमेंड करूंगा तकरीबन कोई $35,000 to $40,000 आपके अकाउंट में होने चाहिए। तो दैट्स रियली गुड, आई मीन इफ यू हैव दिस मनी, ठीक। तो गाइस, मैंने आपको ये इस वीडियो के अंदर, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, तो मैं इसलिए आपको सिर्फ इस वीडियो में यही बताया है कि आपने जब वीजा अपना अप्लाई करना है तो उसके लिए 2 फाइल्स बनती हैं। तो इसमें 1 जो फाइल बनती है वो एडमिशन के लिए है। तो मैं आपको बताया कि एडमिशन आपने कैसे लेना है, ठीक है।
डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको वो लिंक दिया हुआ है कि आपने जो वैलिड इंस्टीट्यूट है कैनेडियन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से वो कौन कौन से, उनको आप क्लिक करेंगे, ठीक है, और उसके बाद वो सारी लिस्ट ओपन हो जाएगी, देन यू कैन फाइंड द कॉलेजेस, ठीक है। उसके अलावा इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट हाउ टू गेट एडमिशन इन कैनेडियन कॉलेज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, यू कैन राइट डाउन मी ईमेल एट tm.immigration.news@gmail.com। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, तो आप इंशाल्लाह ताला वहाँ पे मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी क्वेश्चन, ठीक है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और जो सेकंड वीडियो मेरी कमिंग आने वाली है उसमें मैं आपको बताऊंगा हाउ टू अप्लाई फॉर द स्टूडेंट वीज़ा, ठीक है, स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कैसे करते हैं और उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपने बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अंटिल देन अपनी फैमिली को बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।